प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में। कैसे हो भाई? एक बार जल्दी से बता दो आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एक बार जल्दी से बता दो आप सभी साथी, बता दो कैसे हो। सतीश पांडे, मीना, मनीषा, सुमन, रोहित, सभी लोग बताओ कैसे हो भाई? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है? हाँ गुरुजी, आज इस दिन का इंतजार था आप सबको। चलो तो प्यारे बच्चों, आज ये है पहला लेक्चर। आप सब लोग जानते हैं कि ये संज्ञा और सर्वनाम आप सभी साथी को सीखना है, जो कि आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों की संग ओहो, ये क्या हुआ? प्यारे प्यारे साथियों, आप सब लोग जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि ये पहली क्लास है और यहाँ पे, हाँ जी, कि ये पहली क्लास है। ठीक है, किसकी किसकी क्या बताया हूं? संज्ञा प्लस सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का लेक्चर पहला है। कमेंट यार चल क्यों नहीं रहा भाई? कमेंट एक बार रिफ्रेश कर देना नंश्याम। चलो अब आप सब लोग देखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं। कैसे हो एक बार जल्दी से बता दो आप सब लोग। पहले प्रतिभा और गौरव बैच के गौरव गाथा और प्रतिभा की कहानी, सभी लोग बताओ कैसे हो? सभी लोग बताओ कैसे हो? क्लियर है? तो इसके पहले आप सभी साथी को मैं बताया हूं, चलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते होंगे इससे पहले आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ा है। वर्णमाला के बाद वर्णमाला पहला टॉपिक, पहला लेक्चर आपने पढ़ा है, यानी अध्याय पहला जो है व्याकरण का आपने जो पढ़ा है वर्णमाला। उम्मीद करता हूं आप सबको खूब अच्छे समझ में आया होगा, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे थोड़ा बाद में एडमिशन लिए होंगे, हो सकता है उनका बैकलॉग लगा होगा, हो सकता है उनका बैकलॉग लगा होगा। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, मैं आप सभी से ये बहुत रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए, एक वीक में यानी 7 दिन में आप देखते हो क्लास मेरी एक दिन रहती है, मेरी एक दिन क्लास रहती है बृहस्पतिवार को, आज के दिन। तो आपका बैकलॉग कितना भी लगा हो, आप आधे आधे घंटे 10-10 मिनट 20-20 मिनट अगर रोज पढ़ोगे हिंदी, तब भी बैकलॉग आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बैकलॉग मत छोड़िए, उसको मत छोड़िए, नहीं तो आपका कमजोर हो जाएगा। ये टॉपिक मैं आप सबसे बार बार कह रहा हूं। और दूसरा अध्याय आप सभी को मैं सिखाया हूं क्या? दूसरा अध्याय आप लोगों ने सीखा होगा संधि। दूसरा अध्याय क्या सीखे हो? संधि सीखे हो। ठीक है, ये दो टॉपिक मैं आप सबको पढ़ा रखा हूं, पूरा का पूरा कंप्लीट। आज आपको संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाऊंगा। संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित दुनिया का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलती होगा। पूरा का पूरा 100% समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको संज्ञा और सर्वनाम बिल्कुल भी नहीं डरना पड़ेगा, संज्ञा और सर्वनाम से। ठीक है, तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो कितने बच्चे अभी तक जितने भी पढ़ाई गई हिंदी में टॉपिक है सब पूरा क्लियर है? एक बार यस करके बताओ। सर मेरा आज बैकलॉग पूरा कंप्लीट हो गया। अमूल यदुवंशी, बहुत सुंदर, नाइस, वेरी नाइस। पूरा का पूरा कंप्लीट है? सभी लोग बता दो एक बार जल्दी से, सभी साथी कमेंट करके बता दो। एक बच्चा कह रहा है सर बुक कब पढ़ाया जाएगा? मैं बुक के बारे में आपको आज बता देता हूं। आज मैं आप सबको मैं बुक के बारे में चर्चा कर देता हूं। टाइम टेबल कहाँ गया यार? टाइम टेबल यहीं पे था, मैं आपको बता देता हूं।
कितने लोग देखे हो? देखो एप्लीकेशन पे ही है, आपके ही उसमें है, आपने देखे हो क्या? आप लोग देखे हो क्या? देखो तो बताओ एक बार, बातचीत चैप्टर किस डेट को दिख रहा है? मुझे मिल नहीं रहा यार, जल्दी बताना एक बार, कोई देखा हो तो। मिल नहीं रहा यार, कोई बताओ भाई। सात। सर बुक लास्ट में पढ़ाइएगा। नहीं, लास्ट में नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरा टाइम टेबल अपलोड है, इसी में हो रहता है। एक सेकेंड रुको, मैं बता रहे हैं, प्लीज आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ बस। हम्म। आपको बताऊंगा यार, मिल नहीं पा रहा, पता नहीं कहाँ में हुआ है। ठीक है, 7 मई को है सर। अच्छा 7 मई को है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। अभी ये जो है ध्यान देना, ये 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहां पे पहला, अब ध्यान देना, ये 2 चैप्टर पढ़ लिए हो। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अध्याय नंबर 3 जो है, अध्याय नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो आज आप लोग पढ़ोगे क्या? संज्ञा पढ़ोगे। संज्ञा आप लोग परिचित होगे, संज्ञा के बारे में जानते होगे। आज के बाद संज्ञा का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संज्ञा के साथ साथ हम सब लोग आज क्या और पढ़ेंगे? संज्ञा के साथ साथ आज हम लोग सर्वनाम भी पढ़ेंगे कि सर्वनाम भी क्या होता है, ध्यान देना। अब ये संज्ञा और सर्वनाम आज पूरा पढ़ोगे, पूरे पूरे 7 दिन आपके पास टाइम रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप जो है क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, शुरुआत करें, बोलो भाई। सर मेरा मैसेज आपके पास नहीं पहुंच पाता, पूरा पहुंच जाता भाई, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। क्लास स्टार्ट करूं मेरे प्यारे बच्चों? एक बार जल्दी से बता दो, सभी लोग जल्दी से बता दो। चलिए यहां पर देखिएगा कि व्याकरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। क्या? व्याकरण के आधार पर मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम चीजें लिख कर बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सबको हमारे साथ नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है ना। व्याकरण के आधार पर क्या? व्याकरण के आधार पर, के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। आप लोग आज के दिन की पहली हेडिंग डालना, पहली हेडिंग आप लोग लिखना, व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद। इसके 2 भेद होते हैं भैया। कितने भेद होते हैं? 2 भेद, यानी 2 टाइप होते हैं। पहला हो जाएगा क्या? विकारी शब्द। पहला क्या हो जाएगा? विकारी शब्द हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द। क्या? दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। विकारी शब्द को हम सब लोग व्यय शब्द के नाम से जानते हैं। क्या? व्यय शब्द के नाम से भी जानते हैं। और अविकारी को क्या? अव्यय के, देखिए यहां आ जुड़ा है ना, यहां पे विकारी को व्यय तो अविकारी को अव्यय, इसे क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे प्रश्न बनता है कि विकारी शब्द होता क्या है, विकारी शब्द होता क्या है, ठीक है ना। अब इन सब के बारे में आप लोग नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? विकारी और अविकारी के बारे में नाम सुने हो कि नहीं सुने? आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करो, जिसमें से अभी हम सब लोग अविकारी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे तो विकारी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। विकारी शब्द होता क्या है, विकारी शब्द का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से समझिएगा विकारी शब्द क्या होता है। ध्यान समझिएगा, विकारी शब्द होता क्या है। बहुत से बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, ये विकारी शब्द क्या आ गया भैया, विकारी शब्द का मतलब क्या होगा। ध्यान समझिएगा, विकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। विकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। इसका मतलब, परिवर्तन का मतलब क्या होगा? परिवर्तन का मतलब क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, परिवर्तन का मतलब
तो ऐसा शब्द जो लिंग वचन कारक आदि के माध्यम से परिवर्तन हो जाए जिसमें, उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। जिसमें परिवर्तन ना हो उसे अविकारी शब्द कहेंगे। देखिए परिभाषा लिखोगे, ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन कारक आदि के माध्यम से आदि के माध्यम से परिवर्तन हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिएगा, उसे विकारी शब्द कहते हैं। मैं कह रहा हूं लिंग वचन कारक आदि के माध्यम से अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं बोला लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़का में अगर लिंग परिवर्तन करोगे तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी से। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे यहां पे विकारी शब्द का कोई एग्जाम्पल बता दूं और यहां पे अविकारी का कोई एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। अब यहां पर देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे जैसे मैं लिख दिया लड़का, ठीक है। अब इसमें जो है आप परिवर्तन करो। अगर आप वचन से, जैसे एक वचन है, इसको बहुवचन बनाओगे क्या बन जाएगा? लड़के बन जाएगा। अगर इसे जो है स्त्री, ये पुल्लिंग है लड़का, इसको स्त्रीलिंग बनाओगे क्या बन जाएगा? लड़की बन जाएगा। लेकिन इसी जगह जैसे जो है अविकारी शब्द में जैसे होता है एक शब्द आज, आज। अब आज का बहुवचन बनेगा का? इसमें परिवर्तन नहीं होगा। विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो। इसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन। और इसमें जो होता है परिवर्तन, परिवर्तन क्या हो भैया? परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। तो अब बताओ यहां पे आज, आज है तो आज का बहुवचन बनेगा क्या? सभी लोग बताओ। नहीं बनेगा। आज का स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएं, क्या विकारी और अविकारी का मतलब समझ में आया? विकारी और अविकारी का मतलब समझ में आया? मैं दो शब्द आप सबको दिया, दो शब्द दिया, एक दिया लड़का इधर, एक दिया आज। इसमें देखिए परिवर्तन, देखिए वचन से संबंधित भी परिवर्तन हुआ, ये बहुवचन हो गया। लिंग से परिवर्तन, देखो लिंग में परिवर्तन हम लोग कर दिए, यहां पे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन यहां पे कोई परिवर्तन हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो एक बार दिल बना के भेज दो मेरे प्यारे बच्चों। विकारी और अविकारी समझ में आ गया? आज के बाद से कोई गलती नहीं होगी ना विकारी अविकारी संबंधित। अब देखिएगा यहां पे अभी हम लोग अविकारी की चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम लोग चर्चा किसकी करेंगे? विकारी शब्द की करेंगे। विकारी शब्द होता क्या है, विकारी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर ध्यान समझिएगा, विकारी की परिभाषा आप लोगों ने देखो लिख लिए, विकारी शब्द होता क्या है भी लिख लिए। अब आप सब लोग हेडिंग लिखिएगा, अगली हेडिंग बनाइएगा मेरे साथ, विकारी शब्द के भेद। आप लोग अगली हेडिंग बनाना मेरे साथ, विकारी शब्द के भेद। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सब लोग ध्यान देना, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। क्या? वाह, क्या देखिए, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, रंग बिरंगा दिल आ रहा मेरे लिए। अपने इस मुटका भैया के लिए भेज रहे हो, अपने दिनेश शाश्वत के लिए भेज रहे हो। दिल से थैंक यू मेरी प्यारी सी मुटकी बहनियां, मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया, मेरे प्यारे प्यारे भैया। विकारी शब्द के 4 भेद जो होंगे कौन कौन से होंगे? आप लोग नाम सुने होंगे। सबसे पहली बात है क्या? संज्ञा। दूसरी बात क्या है? सर्वनाम। तीसरी बात क्या है? क्रिया। चौथी बात क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। अब मेरी बात समझना, यहां पे बात किया जाए आज के टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं, तो इसके 4 भेद होते हैं, जिसमें से आज हम सबको संज्ञा और सर्वनाम कवर करना है, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ना है। पूरी हम सब लोग भूमिका जो बना रहे थे, भूमिका पूरी क्लियर हो गई, समझ में आ गया? पूरी बात क्लियर हो गई ना? क्लियर हो गई ना? अब हम सब लोग संज्ञा पे शुरुआत करने चल रहे हैं। देखिए इस कहां से आई? सबसे पहले व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी क्या कहते हैं? जिसमें परिवर्तन हो जाए, अविकारी जिसमें परिवर्तन ना हो। फिर विकारी के कितने भेद? 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर उसमें जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा आया कहां से आपको पता चला?
ये संज्ञा कहां से आ रहा है भी पता चला। अभी तक बहुत से ऐसे आपको टीचर मिलेंगे जो संज्ञा डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, संज्ञा डायरेक्ट पढ़ा देंगे, देखते होंगे संज्ञा क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़ा देते हैं। लेकिन आप सबको जो है संज्ञा डायरेक्ट नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, संज्ञा आया कहां से, मैं इस बात को समझाने का प्रयास किया। अगर आप सबकी परमिशन हो तो एक बार थंब करो, आगे बढ़ूं, थंब करो, एक बार आगे बढ़ूं, और हम लोग पहली हेडिंग डालते हैं क्या, संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, आप लोग बोलोगे नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, नाम। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे कितनी बार कुछ पूछा जाए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, तो आप सब लोग बताना नाम, ठीक है, नाम। किसी का भी नाम हो सकता है, वो सब क्या होगा, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा, नाम हो जाएगा। इसकी परिभाषा अगर लिखना पड़े तो क्या बताओगे, वह शब्द जो व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे जैसे उदाहरण, जैसे क्या लिखोगे, लड़का, लड़की, राम श्याम गीता सीता, गंगा यमुना आदि, ये सब क्या है, संज्ञा है। ये सभी क्या है, संज्ञा है। ये बात क्लियर है, ये सभी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। वह शब्द जो किसी व्यक्ति की बात करे या वस्तु की बात करे या स्थान की बात करे, कहीं की कोई बात करेगा, वो सभी क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा हो जाएगी, कोई बात हो। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए संज्ञा के भी भेद होते हैं, तरह तरह के भेद होंगे। अब हम सब लोग एक एक करके, हेलो सर क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखो भैया, आप लोग भी, आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा भैया, इतना आपको बताऊं, आप सबको अच्छे से क्लियर समझ में आए, इसलिए मैं लिख लिख पढ़ा रहा हूं। नहीं पीपीटी दिखाऊं, देखो देखो पीपीटी पूरी बनी है, पूरी पीपीटी बनी है, पूरी देख रहे हो, पूरी पीपीटी है, लेकिन मैं लिख लिख कर क्यों समझा रहा हूं, जो कि सोचो मुझे कितना टाइम लगेगा। यार आप लोग को पता नहीं क्या चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मैं कह रहा हूं वह शब्द जो किसी व्यक्ति की बात करे, मतलब ऐसा कोई शब्द रहे, ऐसा कोई शब्द रहे जिससे क्या हो, किसी व्यक्ति की बात करे या वस्तु की बात करे, ठीक है, या स्थान की बात करे, वो सब क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। क्या संज्ञा होते हैं, जैसे देखिए यहां पे टाइप में अगर बात किया जाए तो वही बात है, जिस शब्द में लिंग वचन कारक के माध्यम से कोई परिवर्तन या विकार हो जाता है उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ये सब अभी आपको लिख के पढ़ाया। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आप सब लोग देख रहे होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है ना। इतनी बात अभी अभी आपको लिख के पढ़ाया हूं। संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, देखो ये परिभाषा लिखा गया है, जैसे उसके उदाहरण लिखे गए हैं, देख लीजिए, उदाहरण कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आइए हम सब लोग लिखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आप सब लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, संज्ञा के प्रकार पूछा जाएगा, तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। यहां पे देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद पूछ ले तो 3 होते हैं।
अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, ध्यान से समझिएगा। भेद अगर पूछेगा, देखिएगा यहां पे अगर क्वेश्चन पूछ ले अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, ठीक है, तो इसके 5 भेद होते हैं। लेकिन आपके बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यहां पे आप लोग देखिएगा जो 5 भेद होंगे कौन कौन से हो जाएंगे भैया? 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सब याद करना पड़ेगा आप सबको, भाववाचक संज्ञा सब याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप लोग 10th और 11th में सब पढ़ के आए होंगे ना? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और व्युत्पत्ति के आधार पे 3 जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। मतलब आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो है सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमें ये सब याद है, बहुत सुंदर याद है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे आप सब लोग समझिएगा, विपिन सर पढ़े थे, विपिन सर से, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कह रहा हूं अर्थ के आधार पर अगर संज्ञा के भेद कहेगा तो आप लोग को 5 भेद याद रखना है, और व्युत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछेगा 3 भेद। अब हम एक एक हेडिंग आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, एक एक हेडिंग आप सबको मैं बताते हुए चलेंगे। तो आप सब लोग सर पीपीटी यूज कीजिए। हाँ पीपीटी यूज करूंगा, बिल्कुल यूज कर रहा हूं। तो आप सब लोग बताओ, इतनी बात क्लियर है? आप सबसे अगर मैं पूछूंगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद का नाम बताओ तो किसको किसको याद है? सेवंत से याद है सर, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मिले पढ़ाने को यार मुझे। और व्युत्पत्ति के आधार पर तीनों भेद आप सब लोग सुना दोगे? चलो सुना दोगे तो अच्छी बात है। अब पहली हेडिंग हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पे चलते हैं। यहां पे देखो लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। किसी संज्ञा को विशेष नाम देना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। विशेष नाम देना, किसी का विशेष नाम बोलना। जैसे लड़का है तो लड़का, बहुत सारे लड़के हैं तो जातिवाचक में चला जाएगा। लेकिन आप सबका नाम बोलूं, जैसे आप जितने बच्चे यहां पे लाइव हो, मैं आप सबके नाम को बोलूं तो आप सबका नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपके होने वाले उनके नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपके होने वाली उनके नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मम्मी पापा के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मेरे नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ रहे हो? किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, सबके नाम में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है, सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा को किसी विशेष नाम से जानना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। सर होने वाली उनकी, खुश हो गया, देखो 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 कितना खुश है, देखो ठीक है। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, गंगा, यमुना लिखा हुआ है, ये व्यक्तिगत नाम है। अगर इसी जगह आपका नाम लिख दूंगा तो भी आ जाएगा, वो भी जो है क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सलोनी भारती पिटाई करूंगा हंसोगे ज्यादा तो। चलो अब देखो, ये देखो गाय हमारी माता है, तेरो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा?
जातिवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के जाति के बोध का हो, भाई जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का, अब इसमें जितने लड़के हो, लड़का शब्द में क्या होगा, जातिवाचक। लेकिन अगर लड़के का नाम ले लोगे तब व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लड़की शब्द में क्या होगा, जातिवाचक। लेकिन लड़की का कोई नाम ले लोगे, अगर जैसे जैसे कोई नाम ले लो, इसमें जैसे हैं, क्या नाम है, श्वेता, निधि, नेहा और प्रीति, बहुत नाम है यार, काजल, सोनम, नदिता, अमृता, साक्षी। तो अगर आप सबका नाम ले लूंगा तो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन केवल लड़की बोलूंगा तो जातिवाचक। इसी तरह नदी जातिवाचक, लेकिन अगर गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब नाम बोलूंगा तब व्यक्तिवाचक। गाय, गाय जातिवाचक होगा, लेकिन अगर यहां पर मैं आपसे बोल दूं कि गाय का भी कोई नाम, हम लोग गाय अगर पालते हैं घर पे, आप लोग गाय पाले हो, गाय की सेवा करते हो, तो प्यार से आप लोग गौ माता को भी किसी ना किसी नाम से बुलाते हो, कोई ना कोई गाय के नाम से बुलाते हो, ठीक है ना, गाय के नाम से बुलाते हो। और एक बात ध्यान देना, विशेष पॉइंट याद रखना, जो पूरे ब्रह्मांड में इकलौती हो, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो एक हो, दो ना हो, दो ना हो, पूरे ब्रह्मांड में जो इकलौती हो, केवल एक हो, उसे हम सब लोग क्या कहते हैं, हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या हमेशा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, ये सब क्या हो जाएंगी, जात व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, देखो लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जो एक होगी, ठीक है, क्लियर। तो आप लोग मुझे यहां पर बताओ, यहां पे अगर मैं आप सबसे पूछूं, देखना है कितने बच्चों को समझ में आया। एक साइड में लिख दिया यहां पे जातिवाचक संज्ञा, एक साइड में लिख दिया इधर व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पे अगर मैं लिख दिया लड़का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या लिखोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या लिखोगे, कोई भी लड़के का नाम लिख लोगे, जैसे राम, श्याम, आप सबका नाम कुछ भी हो, लड़के में कुछ भी लिख लो। जैसे यहां पे लिख दिया लड़की, जातिवाचक है, लेकिन व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, सीता, गीता, आप सबका नाम भी हो जाएगा। जैसे लिख दिया नदी, नदी में क्या हो जाएगा, गंगा, यमुना, ये सब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां लिख दिया दिन, दिन हो जाएगा जातिवाचक, इधर क्या हो जाएगा, जैसे इधर हो जाएगा क्या भाई बताओ व्यक्तिवाचक में, सोमवार, मंगलवार, ऐसे पूरे नाम हो जाएंगे। जैसे हो जाएगा माह यानी महीना, यहां पर हो जाएगा क्या, जनवरी, चैत्र, हिंदी वाला नाम, ऐसे आज। यहां पे इसी तरीके से हो गया त्योहार, यहां पे क्या बोलोगे त्योहार में, रक्षाबंधन, दीपावली, होली आदि, ऐसे बहुत सारे त्योहार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप सबको ध्यान देना है, ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान देना है। समझ में आया, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर समझ में आया कि नहीं, आप सबको समझ में आया नहीं, बताओ सभी लोग जल्दी से। बोलो भाई। जी सर, इसी तरीके से दो तीन पॉइंट याद रखना, इसे लिख लेना, इसे हर कोई नहीं बताएगा, आपका दिनेश शाश्वत ही बताएगा। फल फूल, ठीक है, पशु पक्षी, के नाम
सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं लिख दिया यहां पे फल फूल में, उदाहरण जैसे मैं लिखा फल में, जैसे लिख दिया आम, ठीक है, सेब, फूल में लिख दिया गुलाब, गुड़हल, ठीक है, पशु में लिख दिया गाय, बैल, कुत्ता, पक्षी में लिख दिया कबूतर, तोता, मोर, ये सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ये सभी क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, आदि जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आया कि नहीं आप सबको। इसका मतलब समझिएगा, देखिए आप सब लोग व्यक्तिवाचक बता रहे हो, व्यक्तिवाचक नहीं होंगे ये, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये हर कोई नहीं बताता है, मैं आप सबको इसीलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फल है, कल नहीं है फल, आप सबको मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत से लोग इसे व्यक्तिवाचक बताते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा जातिवाचक होता। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका भी कोई न कोई प्रजाति होता है, आम का भी कोई न कोई, सेब का भी प्रजाति होता है, गुलाब का, ऐसे कुछ भी इन सब का जितना पढ़ रहे हो, जो उनके प्रजाति का नाम लोगे, उनके व्यक्तिगत नाम लोगे, तो अब वो व्यक्तिवाचक में होंगे। नहीं पशु पक्षी, याद रखिएगा पशु पक्षी, ये बातें याद रखिएगा, फल फूल और पशु पक्षी ये सदैव क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना पड़ेगा। याद रहेगा, सभी लोग बताओ याद रहेगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ याद रहेगा। पर्व, पर्व जातिवाचक है, बिल्कुल है, पर्व जातिवाचक संज्ञा। आप कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो। सर पता है ये सब, हाँ भाई आपको पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ना। ठीक है, अब आगे देखें, व्यक्तिवाचक जातिवाचक पूरा क्लियर। चलो, एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा है किताब किताब का, चलो आपके 12th में हिंदी की किताब का नाम है दिगंत भाग 2, ठीक, जिसमें गद्य खंड का जो पहला अध्याय है, जो पाठ 1 है, उसका नाम क्या है पता है, उसका नाम है बातचीत। उसका नाम क्या है, बातचीत। इसका पूरा सारांश अगर आपको लगता है कि मुझे तैयार कर लेना चाहिए, हाँ तैयार कर ही लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर सब सारांश बातचीत के तैयार कर रखे होंगे। मैं चाहता हूं आप भी तैयार कर लो, ठीक है, तैयार कर लो। ये क्लास कहीं लगी हुई शेड्यूल कहीं दिख रही है आपको, कहीं दिख रही नहीं दिख रही है, कहीं दिखी नहीं दिखी अभी आप लोग को। PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल पे जाके देखना लगी हुई है, ठीक है, आप सब लोग जाके देखना। PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पे कल सुबह 8 बजे लाइव हो जाएगी। रिकॉर्डेड वाले मतलब प्रीमियर लाइव है, रिकॉर्डेड वाले में जाके देखना, रिकॉर्डेड वाले में। और मैं कह रहा हूं सबको देखना है, सबको देखना है, मात्र आधे आधे घंटे में, मात्र आधे। सर टेलीग्राम पे देखा हूं, टेलीग्राम पे आप भेजें, हाँ टेलीग्राम पे लिंक भेजा हूं, हाँ ना जुड़े हो तो वहां पे जाके आप सब लोग जुड़ जाना, वहां फिर भेज देंगे, ठीक है, वहां पे ना जुड़े हो जाके जुड़ जाना। हिंदी भाई दिनेश सर, हाँ बिल्कुल जुड़ जाना, वहां मैं लिंक भेज देता हूं। इस क्लास को जरूर से जरूर करना है इंग्लिश मीडियम चैनल पे, चाहे वो हिंदी मीडियम बच्चा यहां देख रहा हो, चाहे आर्ट का देख रहा हो, चाहे कोई भी जो बच्चा देख रहा हो, इससे मेरी बात को सुन रहा हो। सुबह 8 बजे, देखो AM लिखा है, AM
सुबह 8 बजे क्लास लाइव होगी, आधे घंटे में पूरा डिटेल आप सबको यहां पे बताया गया है। और ये समझ लो बिहार का हर बच्चा देखेगा, आपको भी देखना है। मैं क्यों इसे बताते चल रहा हूं, इधर आपका व्याकरण मजबूत कराते चल रहा हूं, उधर एक एक चैप्टर का आपको जो है ना सारांश भी पढ़ाते चलूंगा। बाकी यहां तो आपके एप्लीकेशन नंबर आएगा ही, बातचीत वगैरह जो आएगा तो पढ़ाया ही जाएगा जब आएगा, लेकिन आपको इतना मजबूत बना दूंगा कि आप लोग को टॉपर मुझे बनाना है। जो आप सब लोग सोच रहे होगे नवंबर तक मेरा कंप्लीट सिलेबस हो, नवंबर दिसंबर तक मैं पूरा कंप्लीट करूं, मैं हिंदी, मेरी इच्छा जो है मैं जुलाई तक आपको पूरा का पूरा किताब, पूरा का पूरा व्याकरण एक बार पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा एकदम रेडी करा दूंगा। मतलब टेंशन ना रहे हिंदी को लेकर। हिंदी में 100 में 100 मारना है, याद रखना। टॉपर बच्चे जो होते हैं, याद रखना, हिंदी को पहले एडवांस बना लेते हैं। ये नहीं टॉपर बच्चे सबसे लास्ट में हिंदी देखते हैं। तो उसमें पता क्या होता है, आपको बता दूं, पहले हिंदी पढ़ना बाद हिंदी पढ़ना अंतर क्या होता है। बहुत बच्चे के दिमाग में रहता है यार पहले कठिन कठिन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी को बाद में पढ़ लेंगे। और हिंदी को बाद में पढ़ने के चक्कर में उनकी राइटिंग लास्ट में बन नहीं पाती, क्योंकि उनके अंदर इतनी घबराहट रहती है, टाइम कम रहता है। और टाइम कम होने की वजह से इतनी टेंशन रहती है, वो बेचारे जो है ना राइटिंग नहीं सुधार पाते, टॉपर बनने से रह जाते। क्योंकि हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर पाना जरूरी रहता है, तब जाके टॉपर बन पाओगे। इसलिए अभी, हाँ ये कहता हूं, अगर मान लो अभी हिंदी आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, अगर आप हिंदी स्टार्टिंग पढ़ रहे हो, जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए बाद में मत पढ़ना, बाद में आप साइंस वगैरह फोकस ज्यादा करना, लेकिन हिंदी को पहले आप प्रैक्टिस करना, लिखना अभी से सीख लो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। याद करना, अभी से याद करना। तो कल कितने बच्चे इसमें इस क्लास में एंट्री मारने वाले हैं, कमेंट सबका देखूंगा, बाद में कमेंट जरूर करना, उस पे इंड होने के बाद कमेंट जरूर करना किसको कितनी अच्छी क्लास लगी, सबका कमेंट देखूंगा। वहीं से पता चलेगा हमारे कितने बच्चे अटेंडेंस दिए हैं। तो कल कितने लोग रेडी हैं आधे घंटे की क्लास देखने के लिए, 30 मिनट की, 30 मिनट पूरा कंप्लीट मैं करूंगा कल इसे, ठीक है। 8 AM पे सबसे दमदार क्लास बातचीत का, जो कि बालकृष्ण भट्ट साहब की ये क्लास है। चलो अब आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चैनल का नाम, सर चैनल का नाम, अरे भाई देख लो चैनल नाम ये है, देख लो, PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। किसी भी मीडियम के हो, हिंदी सबका सेम होता है। आर्ट, कॉमर्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबको यही पढ़ना है। हल माना कि यहाँ पे भी लाइव आप जो पढ़ रहे हो एप्लीकेशन पे, इसमें हिंदी मीडियम बच्चे और इंग्लिश मीडियम बच्चे लाइव होंगे। गौरव और प्रतिभा बैच के बच्चे लाइव होंगे। आर्ट और कॉमर्स के बच्चे यहाँ पे नहीं है, बट अगर आपके यार दोस्त भाई बहन कोई आर्ट और कॉमर्स का होगा तो उसको यूट्यूब की क्लास मेरी सारी पढ़ा सकते हो, सारी पढ़ा सकते हो, क्योंकि सिलेबस हिंदी का सेम है और पूरा बच्चे बिहार के हिंदी हम ही से हमारी क्लास पढ़ते हैं। तो आप लोग अपने दोस्त यार को बता सकते हो, ठीक है। पूरा वही सिलेबस है, पूरा पूरा वही चैप्टर, वही पेपर भी रहेगा, पेपर भी सेम रहेगा, ठीक है। चलो यहां पे ध्यान देना, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसको सिर्फ क्या होता है, महसूस होता है। यहां इसको ना तो आप स्पर्श कर सकते हो, अंगूर, अंगूर भी फल होता है, अंगूर फल होता है तो अंगूर भी जातिवाचक होगा। अंगूर में कौन सा बड़ी बात है, अंगूर होते खट्टे है। चलो तो यहां पे देखिएगा, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको हम लोग छू नहीं सकते, यानी स्पर्श नहीं कर सकते, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। एहसास नहीं तुझको मैं आपको पढ़ाऊं कितना, मैं प्यार करूं कितना, है। चलो यहां पे देखिएगा, इसमें कुछ प्रत्यय है, उस प्रत्यय को जोड़ना पड़ता है। देखिए सामान्यता क्या होता है, ता प्रत्यय जुड़ जाए, ता, त्वा, पन, आवट, हट, चारा, आस, आपा, आई। मिठाई को छोड़कर आदि का प्रत्यय लगा रहे तो वहां भाववाचक संज्ञा होती है, वहां क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे देखो यहां पे देखो, आई प्रत्यय जुड़ा है, सच्चा, सच्चा से क्या बना, सच्चाई, आई प्रत्यय लगा है। मोटापा, मोटा में क्या हुआ, आपा प्रत्यय जुड़ा है, मोटापा। लड़कपन, लड़का में पन जुड़ा है, पन, लड़कपन, लड़का में पन जुड़ा है, पन। ये देखो ये सब प्रत्यय जुड़े रहेंगे ना। जिस भी शब्द के अंत में आप प्रत्यय लगा हुआ देखना, वो भाववाचक संज्ञा बता देना। वो क्या बता दोगे, भाववाचक संज्ञा बता देना। चतुराई, चतुर में आई प्रत्यय जुड़ा है। स्वच्छता, स्वच्छ में ता प्रत्यय जुड़ा है। लिखाई, लिख में आई प्रत्यय जुड़ा है। सजावट, आवट प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। दिखावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है। महत्व में त्वा प्रत्यय जुड़ा है। स्त्रीत्व में त्वा प्रत्यय जुड़ा है।
लघुता में ता प्रत्यय जुड़ा है, वीरता में ता प्रत्यय जुड़ा है, बुढ़ापा में आपा प्रत्यय जुड़ा है, उतराई में आई प्रत्यय जुड़ा है, शत्रुता में ता प्रत्यय जुड़ा है, सुंदरता में ता प्रत्यय जुड़ा है, अच्छाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। यहां पे देखो लिखा है आई, लेकिन मिठाई को छोड़कर। मिठाई को छोड़कर क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है मीठा शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। ये क्या होता है? मीठा शब्द विशेषण होता है। और इसको अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है तो इसमें आस प्रत्यय जोड़ोगे। क्या? आस प्रत्यय। और जब आस प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? मिठास बन जाएगा। तो मिठास में भाववाचक संज्ञा होगी। क्या? मिठास में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, याद रखिएगा। जैसे यहां कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा, चलो याद रखना, मिठास में भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मिठाई में, जैसे मीठा में अगर हम लोग क्या जोड़ेंगे? आई प्रत्यय जोड़ेंगे, आई, तो ये क्या बन जाएगा? मिठाई बन जाएगा। लेकिन मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसे सिर्फ जो है क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। ना तो हम लोग इसे स्पर्श कर पाएंगे, ना तो छू पाएंगे, ना तो देख पाएंगे। लेकिन हम सब लोग मिठाई को क्या करते हैं? देख पाते हैं, मिठाई को छू पाते हैं, मिठाई को खा लेते हैं। इसलिए जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, याद रखिएगा आप सब लोग। यहां पे मिठास में भाववाचक संज्ञा होगी। महसूस हम लोग उसके मीठेपन का करेंगे। जैसे हम सब लोग जो उसके महसूस क्या करते? उसका मीठा लगता, मिठाई बहुत सुंदर है, एकदम उसके ना महसूस क्या करते? उठ के उसके मिठास को महसूस करते हैं। और बिहार में जान ही रहो, मिठाई का भाई अलग रौला है ना? अलग ही रौला है यार। जिस घर में जाओ एकदम सिकंजी वाइट वाइट, क्या बोलते हैं उसको? स्पंज, स्पंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार? हमारी साइड रसगुल्ला उसे बोलते हैं। एकदम मजा आ जाता है। बिहार की मिठाई तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना? आई दादा, एक बच्चा लिख रहा आई दादा, आई दादा एकदम मजेदार, मजा आ जाता है यार। बिहार में जब जब मैं रहता हूं, मुझे मिठाई खाने में बहुत मजा आती है। मुझे शौक, मैं थोड़ा मुझे महसूस अगर करूं तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है ना? मिठाई बहुत पसंद भी है। ठीक है, मजा आ जाता है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई भाई बहन पूछेगा कि मिठाई क्यों नहीं होता भाववाचक संज्ञा, तो आप लोग बता पाओगे कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ, आप लोग बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? मिठाई क्यों नहीं होता भाववाचक संज्ञा? मिठाई क्यों नहीं होता भाववाचक संज्ञा? आप लोग बता पाओगे नहीं? कमेंट करके बताओ, बता पाओगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्योंकि इसे हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बल्कि मीठा से मिठास भाववाचक होगा, ना कि मिठाई। क्लियर? वेरी नाइस, मजा आ गया देख के आप सबके कमेंट को। अब आगे देखिएगा, समूहवाचक में जहां पे समूह बन जाए, जहां पे कोई संगठन हो जाए, जहां पे लोग इकट्ठा हो जाएं, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहां पे देखो लिखा है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के पूरे समूह का बोध हो। क्या? पूरे समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो लिखा है, सभा, सेना, भीड़, गुच्छा, दल, बाजार, संगठन आदि। ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आप सबको बताना है, आप सबको बताना है। क्लियर है? समूहवाचक संज्ञा हो गई। क्लियर? अब आप लोग देखिएगा पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में ध्यान देना, जिसका माप और तौल होता है। माप और तौल, माप और तौल जिसका होगा वही होगा समूहवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे घी, घी को बताओ, आप लोग गिनते हो, मापते तौलते हो? 1 लीटर घी, दो उसे तौलते हो, 1 किलोग्राम घी, 2 किलोग्राम घी, है ना? दूध, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, उसे हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। जहां से मापने और तौलने से क्लियर हो। पानी, पानी को भी हम लोग मापते हैं, 1 लीटर पानी, 2 लीटर। तो इसका मतलब यहां पे जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, इसको हम लोग माप और तौल से कंफर्म करते हैं, माप और तौल से। कपड़ा है, कपड़ा को गुरुजी हम तो गिनते हैं, गिनते नहीं हो। जितने कपड़े होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? पहले वो कपड़ा लेंथ में होता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर।
फिर उसको कपड़े का जितना जरूरत रहती है उतना कटिंग करते हैं, टेलर कटिंग करता है, फिर उसको जो कपड़ा सिलना रहता है वो सिलता है, पैंट हो गया, शर्ट हो गया, जो भी बनाना रहेगा। अगर जीन्स के पैंट हम लोग डायरेक्ट रेडीमेड देखते तो ऐसा नहीं जीन्स का पैंट डायरेक्ट बन के आया है। जीन्स का पैंट भी कभी वो कहीं कपड़ा रहता है, उसको भी कटिंग करके पहले सिलाई होती है, तब हम मार्केट में आती है, हम लोग लगता है कि हम लोग गिन सकते हैं कपड़े को, एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन कपड़ा, उसे गिन नहीं सकते हो। वो भी कपड़ा का जब पहला मूल रूप देखोगे तो वो भी कपड़ा लेंथ में होता। दुनिया का कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जो कपड़ा लेंथ में ना हो, मतलब उसे माप में ना हो, 1 मीटर, 2 मीटर। वो जैसे टी शर्ट पहना हूं, टी शर्ट भी सिलाई हुई होगी, लेकिन एक समय पहले रहा होगा, कपड़ा पूरा लेंथ में रहा होगा, माप तौल में रहा होगा। समझ रहे हो बात की नहीं? सभी लोग एक बार बताओ। अर्थ के आधार पर पांचों पांचों क्लियर हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, पांचों क्लियर। इस समय जितने बच्चे लाइव हो सबके कोई ना कोई दोस्त होंगे। दोस्त यार, हो सकता है किसी के दो दो तीन तीन दोस्त हों। तो अभी जो इंग्लिश मीडियम पे क्लास लगी है, जो टेलीग्राम में मैं भेजा हूं, उस लिंक को आप सब लोग अपने एक एक दो या दो दो दोस्त को जरूर भेजना। उस क्लास को मुझे ऐतिहासिक क्लास बनानी है, मेरी शौक है। बाकी आपका जितना प्यार मोहब्बत उस पर रहेगी। 2027 में एक कारनामा मुझे रचना है उस बातचीत क्लास को लेकर। जो आधे घंटे क्लास है वो आपकी जिम्मेवारी है, उसको कहां तक आप पहुंचाओगे। भेजोगे? प्रॉमिस कर रहे हो? मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूं, ठीक है, आप देख लेना। हिंदी बाय दिनेश सर, उसमें टेलीग्राम पे पूरे भेज देता हूं, तो आप लोग देख लेना। लेकिन उसको शेयर करना, कल सबसे ज्यादा बच्चे लाइव उस क्लास को पढ़ते मिले लाइव क्लास में, ठीक है? पक्का? तो संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन आप सबका मैं सॉल्व कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डीपीपी सॉल्व कर लेना, डीपीपी सॉल्व किया करो। पीवाईक्यू संबंधी ज्यादातर डीपीपी में दिलवाता हूं, ठीक है? तो आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है? चलो, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन ही है, अब इसमें कौन बता पाएगा? देखना कौन बता पाएगा। निम्नलिखित शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कह रहा है नहीं है। इसको भी माप तोल सकते हो, इसको माप तोल सकते हो, इसको माप तोल सकते हो। लड़का नहीं है, क्योंकि लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए कि देखो यहां पे क्या लेगा? नहीं है। भीड़, भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा। स्त्री तो आधा ता और वाह प्रत्यय लगा है, भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, अभी अभी बताया हूं, अभी अभी बताया हूं। चलो, अभी सर्वनाम आ गया। सर्वनाम से पहले अभी मुझे एक चीज और पढ़ना है, आपको मैं बताया हूं अभी ना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद तीन। तीन में अगर सबसे पहले बात करोगे, ऋण संज्ञा। ऋण संज्ञा क्या होती है? ऋण संज्ञा क्या होती है बताओ? ऋण संज्ञा क्या होती है, सभी लोग बताओ। ऋण संज्ञा क्या होती है? कोई बता पाएगा? देखिए, जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो,
उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। सार्थक खंड ना हो उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सार्थक खंड ना हो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ संज्ञा कहते हैं। मतलब उसे हम लोग अलग ना कर सकें। जैसे जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब क्या है? ये सब क्या है? आप बोलोगे क्या? रूढ़ संज्ञा है। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हा और था, हा और था को अलग करोगे तो हा का अर्थ निकलेगा? था का अर्थ निकलेगा? नहीं। तो जिसका सार्थक खंड हो ही नहीं सकता वो सब रूढ़ संज्ञा होंगी। पैर, पा और रा को अलग करिए, क्या पा का अर्थ निकल रहा है? रा का अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो जब सार्थक खंड नहीं हो पाएगा तो एकदम 100% ये मान लेना कि वो रूढ़ संज्ञा है। वो सब क्या है? रूढ़ संज्ञा है। 100% याद रखना कि हमेशा वो रूढ़ संज्ञा होगी। क्लियर है? क्लियर है? सभी लोग बताओ क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? जिसका सार्थक खंड ना हो, यानी उसको हम लोग जब अलग करें तो उसका कोई अर्थ ना निकले, आदि आदि। ठीक है। इसी तरीके से पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा में क्या लिखोगे? ऐसा शब्दों जिसका सार्थक खंड उसे यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहां पे लिखोगे उदाहरण, रसोई घर। रसोई का भी अर्थ होता है और क्या? घर का भी अर्थ होता है। रसोई का भी अर्थ होगा और किसका होगा? घर का भी अर्थ होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय, अगर इसे अलग करोगे तो विद्या का भी घर होगा, विद्या का भी अर्थ होगा और आलय का भी अर्थ होगा। विद्या का भी अर्थ और क्या? आलय। आलय मतलब घर। ठीक है, चलो। विधान सभा, विधान का भी अर्थ होता है और क्या? सभा का भी अर्थ होता है। विधान का भी अर्थ होगा और क्या? सभा का भी। राजपुत्र, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चा लिखा है शिवम। राजपुत्र, राज मतलब राजा और पुत्र मतलब बेटा। तो यहां पर आप सब लोग समझ गए होंगे कि जहां पर जो है क्या हो, सार्थक खंड हो सके, यानी अलग पुस्तकालय, बिल्कुल पुस्तकालय भी हो जाएगा भाया जी। तो जहां पे अलग करने पर उसका कोई अर्थ अगर बनता है तो 100% याद रखिएगा वो हमेशा कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यौगिक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? सभी लोग बताओ क्लियर है? जी सर। इसी तरीके से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात करूं तीसरे संज्ञा की, योग रूढ़ संज्ञा। ऐसा संज्ञा शब्द जिसका सार्थक खंड हो सके तथा दोनों पद मिलकर
उसे योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसा संज्ञा शब्द जिसका सार्थक खंड हो सके, जिसका सार्थक खंड हो सके और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध करा सके, कोई तीसरा अर्थ दे सके। जैसे आप सब लोग जानते हैं, सर आप कमेंट पढ़ लीजिए प्लीज भैया हो मेरे प्यारे बच्चों। सर हिंदी का चैप्टर पढ़ाई का होगा, स्वाति राज मेरी प्यारी बहना, गुड़िया दीदी, मुटकी दीदी, कल आपका सुबह 8 बजे क्लास में बातचीत पढ़ाऊंगा। अभी भी बताया हूं, आप लोग जो है लाइव कल रहना जरूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और अभी जाके लाइक कर देना, मुझे ये देखना है कि लाइक की संख्या आप लोग कितना पहुंचा दिए होगे, मतलब क्लास के बाद जाके देखना। अभी मैं बता दूं लाइक की संख्या उस पर कितनी है। अभी मात्र 13 है और 6 कमेंट है, ये देख लो। दिख रहा है क्लास? कितने लोग क्लास दिख रही है? दिख रही है बातचीत? ठीक है, अभी 13 लाइक है। कितना लाइक पहुंचा दोगे अभी छुट्टी के बाद? देखो यहां पे किसी तीसरे का बोध करा देगा, तीसरे का बोध कराएगा। यानी आप ये लिख सकते हो नोट पॉइंट में, टेन के देखो 10,000 लाइक पहुंचा देगा। देखो नटखट को 700, हाँ 700 समझ में आ रहा है 700 नहीं, तुम 200 पहुंचा देना बस सब लोग। बहुब्रीही समास का सभी उदाहरण इसी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण दशानन। दशानन का मतलब अर्थ करोगे अलग करोगे, दशानन, 10 और आनंद, 10 का भी अर्थ होगा 10 संख्या होती। आनंद का मतलब, सर आपका आईफोन है क्या? हाँ आईफोन है भाई। 10 आनंद, आनंद मतलब होता है मुख। क्या आनंद मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब होता है मुख, ठीक है ना। आनंद का मतलब होता है मुख, और जो है 10 का भी अर्थ होता है। तो दोनों का जब मिलाओगे तो अर्थात रावण का बोध कराएगा, किसी तीसरे का बोध कराएगा। जब किसी तीसरे का बोध कराएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? योगरूढ़ संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, दशानन हो गया। लंबोदर, लंबा का भी अर्थ है उदर का भी, उदर मतलब पेट, यानी अर्थात गणेश भगवान, लंबोदर। ठीक है, ये सब में क्या है? बहुब्रीही समास है, सब में बहुब्रीही समास है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात किया जाए नीलकंठ, हाँ तो ना, ठीक है ना। वीणा पाणी, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा? वीणा पाणी आदि। ठीक है, क्लियर है। पंकज भी हो जाएगा, हाँ पंकज भी हो जाएगा। पंक धन जा, पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्म, जहां हो अर्थात जहां कीचड़ में जन्म हो, मतलब इसका कमल अर्थात कमल। तो संज्ञा आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, संज्ञा आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब संज्ञा से संबंधित जितने क्वेश्चन हो आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, चंद्रशेखर भी हो जाएगा।
गजानन भी हो जाएगा। मतलब बहुब्री, देखो मैं क्या लिखा हूं, बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नीलकंठ हो जाएगा। हाँ, अब आप सब लोग सर्वनाम पढ़ोगे। संज्ञा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। संज्ञा के अब पूरी दुनिया का जितना भी क्वेश्चन हो आप बनाना, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता, गारंटी के साथ बता रहा हूं। ठीक है, त्रिनेत्र भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर्वनाम पढ़ने का मन नहीं है कि अगले दिन पढ़ाऊंगा अब क्या? यार डीपीपी सॉल्व कैसे करोगे फिर? डीपीपी तो अपलोड हुआ होगा, सर्वनाम का भी क्वेश्चन उसमें होगा। थोड़ा से भूमिका बना लो, थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, यहां पे देखिएगा सर्वनाम, एक मिनट। देखो यहां पे लिखा है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम लिखा है ना। सर्वनाम में आप देख रहे होगे कि सर्वनाम किससे किससे बना है? सर्वधन नाम से बना है, सर्वधन नाम से। सर्व का अर्थ होता है सबका, नाम का अर्थ होता है नाम, यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सबका नाम, और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या था? थोड़ा सा, बस 5 मिनट पढ़ाऊंगा, बस सिर्फ 5 मिनट, प्लीज 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, मेरी बात मान लो। छुट्टी 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 भैया, रुक जाओ, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, देखिए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या था? नाम, लेकिन सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सबका नाम। ठीक है, यहां परिभाषा लिखा हुआ है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम मैदान में खेलता है, क्या? राम मैदान में खेलता है। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? संज्ञा क्या है पहले बताओ? राम मैदान में खेलता है, यहां संज्ञा क्या है? राम है, राम है। मैं कह रहा हूं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, यहां पे देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वह मैदान में खेलता है। क्या रेड पेन दिख रहा है? नहीं दिख रही यार क्लियर? वह मैदान में खेलता है। ठीक है, वह मैदान में खेलता है। यहां बताओ सर्वनाम क्या है? सर्वनाम यहां पे क्या मिला इस वाक्य में? इस वाक्य में सर्वनाम क्या मिला? वह। वह क्या हुआ? वह क्या हो जाएगा? यहां पे सर्वनाम हो जाएगा। श्रीमान जी छुट्टी, श्रीमान जी छुट्टी। चलो यार, आप लोग जिद पकड़ लेते हो ना, मानते नहीं हो। चलो, परिभाषा और अर्थ समझ में आया? चलो, आप लोग मूड बना दियो छुट्टी का, फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना, आपके दिमाग में एक ही चीज चलता रहेगा, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। चलो, आप सब लोग का होमवर्क क्या है? याद रखिएगा, संज्ञा, वर्णमाला, संधि, संज्ञा, इससे संबंधित पूरी दुनिया का जितना भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो, इसका अभ्यास प्रश्न करो, ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करो। और अगर आपको क्वेश्चन ना मिल रहा हो, क्वेश्चन ना मिल रहा हो, तो यूट्यूब पर मैं सॉल्व कराया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यूट्यूब पर सॉल्व कराया हूं, आप वहां देख सकते हो, आप यूट्यूब से जाके सॉल्व कर लो। मेरी ही क्लास 2026 के बच्चों के लिए मैं कराया हूं संधि, संज्ञा, वर्णमाला। वर्णमाला के क्वेश्चन अभी जल्दी में सॉल्व कराया हूं ऑब्जेक्टिव, इसके वर्णमाला के हिंदी मीडियम वाले चैनल पे है, इंग्लिश ऐसे किसी पे है, इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं, आप जाके सॉल्व करना। 2026 वाले बच्चों को कराया हूं इसी पीडब्ल्यू चैनल पे, तो वो समझ लो सब आपके लिए भी काम की चीज है। ये मत सोचो 26 में है तो 27 में नहीं आएगा,
ठीक है, बाकी मैं आगे कराता ही रहूंगा। और एक आपके लिए कल क्या है, कल 8 बजे आपको जो है बातचीत पूरा डिटेल पढ़ना है, क्योंकि मैं इससे क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। और आप लोग वहां पे कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मैं सबके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे है, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे है। कल मैं आप सबसे मैं पूछूंगा भी कैसी लगी क्लास, तो उस पर कमेंट करना। और अभी तो जाके उसको इतना शेयर करना, आपको याद रखना है। आप लोग बोले हो लाइक गुरुजी 200 पार करा दूंगा, ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान देना, ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। तो यार कैसे बड़ा हैवी हैवी दिख रहा है यहां से। चलो, दशरथ हो सकता है क्या भैया? दशरथ नहीं हो सकता, दशरथ कोई अन्य अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। दशरथ कोई अन्य अर्थ, अरे यार, नहीं होगा, ठीक है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी प्रतीक के रूप में होता है? इससे भाषा के अर्थ में क्या गहराई आती है? सलोनी, बिल्कुल भाषा के अर्थ में गहराई आती है, लेकिन प्रतीक के रूप में कैसे करोगे गुड़िया? प्रतीक के रूप में कैसे होगा? ठीक है सर, बैरागन होगा क्या? अन्नू कुमारी, बैरागन मतलब समझ नहीं रहे हैं सर। व्युत्पत्ति व्याप्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। हाँ बिल्कुल 3 भेद हो शब्द। हाँ, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 भेद होते हैं। हाँ, शब्द भी 3 भेद होते हैं और संज्ञा भी 3 भेद होते हैं। भाई जब शब्द पढ़ाऊंगा तो वहां भी रूढ़ रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द पढ़ोगे। बस उदाहरण भी सेम होगा, बस वहां पे शब्द लिखा रहेगा, यहाँ पे संज्ञा लिख उठेगा, यहाँ पे संज्ञा लिख उठेगा, बस इतने अंतर होगा, ठीक है। योग रूढ़ का एग्जाम्पल बताएंगे सर। अरे भैया बताया तो प्रिंस कुमार, बताया तो भैया, बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण इसमें बताए तो। नाक को खंड करके बताइए। नाक को, अरे जावेद अहमद, नाक का खंड होगा ही नहीं, ना और का कोई अर्थ नहीं बनेगा, इसलिए तो रूढ़ शब्द में लिखा हूं, सार्थक खंड जिसका ना हो। भाई क्या समझ रहे हो? वही तो बताया हूं, वही तो रूढ़ शब्द होगा। सर मैथ कौन सी मिठास कौन सी संज्ञा है और कैसे? ज्योति प्रिया, मिठास भाववाचक संज्ञा, क्योंकि मिठास हम लोग महसूस करते हैं। कोई मीठा खाती हो, उसका जो मिठास होता है वो महसूस करती हो, उसके मीठे को आप छूती नहीं हो, स्पर्श नहीं करती हो, उसका जो मिठासपन है वो खाने के बाद महसूस होता है, ठीक है प्रिया। भाववाचक संज्ञा। सार्थक खंड का मतलब, सार्थक खंड का मतलब जब खंड को यानी अलग, किसी शब्द को अलग अलग करो, तोड़ो, तो उसका कोई अर्थ ना बने। सार्थक का मतलब सा मतलब साथ, अर्थ मतलब अर्थ के साथ अलग ना हो, जिसका अलग अलग करने पे उसका कोई अर्थ ना बने, वो क्या हो जाएगा? सार्थक खंड हो जाएगा, ठीक है ना। पत्थर द्रव्यवाचक कैसे होगा? पत्थर को भैया तौल के आता है, याद रखना, पत्थर को भी तौल के आता है, पत्थर भी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है स्त्रीत्व का अर्थ? क्या होता है? स्त्री में आधा ता और वा प्रत्यय लगा है। स्त्री, स्त्रीत्व, उसमें महत्व बढ़ाया जा रहा है। स्त्री, स्त्री में आधा तावा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए स्त्रीत्व हो गया अनामिका कुमारी, ठीक है ना। सर तेजाब क्या होता है? नंदनी अब इतना भी अनजान मत बनो, ठीक है। तेजाबे नहीं पता है? केमिकल वेमिकल कुछ जानते हो? कुछ भी क्वेश्चन यार कर देते हो, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी बताया तो इससे भी। क्या शरीर का अंग जैसे आंख और नाक कौन सा संज्ञा है? भैया आंख नाक कौन सा संज्ञा है? सब ये सब क्या होंगे? सब व्यक्तिवाचक होंगे, क्योंकि एक ही आंख नाक होते हैं। जो दुनिया में एक हो केवल वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, ठीक है ना, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ढाल का मतलब, ढाल का मतलब, ढाल मतलब कहां में बताया? ढाल मतलब कहां बताया अभी? सर सजावट कैसे होगा? थोड़ी ना महसूस कर सकते हैं? कैसे नहीं कर सकते हो? सजावट आपको लगता होगा, देखते हैं ना, लगता है ना खूब सजा है बढ़िया से, उसको मैं देख रहा हूं। वो सजावट महसूस किया जाता है, वो सजावट दिखता नहीं है। फिलहाल आप इस तरीके से नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि थोड़ा कठिन पड़ता है, कंपटीशन वाले बच्चे भी डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो आप एक काम करना, जो जितने प्रत्यय मैं आपको बताया हूं, प्रत्यय को याद कर लेना। अगर शब्द के पीछे प्रत्यय लगा रहेगा तो आप याद रखना वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब हमेशा जो है क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, याद रखना। सर अगर फलवाचक, अगर सर फल जातिवाचक संज्ञा है
और अंगूर भी जातिवाचक संज्ञा है। अगर मान लो लिखा है टोकरी में फल है और उसमें अंगूर भी है, अंगूर तो एक पार्टिकुलर अलग फल को बताया जा रहा है, तो पीयूष ठाकुर आपके मानने के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, पहली बात याद रखो। आप जिस तरीके से लिख रहे हो मान लो, ये कर लो, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनता। ये हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण अपवादों का विषय माना जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी मान के बना लो, तो मान के क्वेश्चन नहीं बनता है। जिसका एक क्वेश्चन का शाब्दिक अर्थ होगा और उसका आंसर बन सकेगा, एग्जामिनर वो क्वेश्चन बनाता है, मान के नहीं बनाता पीयूष बाबू। ठीक है, स्त्रीत्व, नाम क्या बता दिया, स्त्रीत्व का मतलब वही है, ता और वह प्रत्यय लगा हुआ है। लघुता का मतलब लघु, लघु समझते हो, लघु मतलब छोटा, उसमें ता प्रत्यय लग रहा है। लघु में लघु मतलब छोटा, उसमें ता प्रत्यय लग जाएगा तो लघुता हो जाएगा। ठीक है ना, लघुता हो जाएगा। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, अब नहीं आता है ज्योति प्रिया। ठीक है, एहसास कर रहा हूं। सर अगर फूल में नीला फूल बोल देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, हो जाएगा। नटखट बच्चे, कुछ भी विशेषण बता रहे हो तुम, आगे बताऊंगा ये सब। सर अंगूर जातिवाचक है या समूहवाचक? ध्यान देना, अंगूर गुच्छा समझ के समूहवाचक मत बता देना। अंगूर फल से बात की जा रही, फल की बात की जा रही है। गुच्छा की बात होगी तब समूह होगा, नहीं तो फिर जातिवाचक ही होगा। सर इसका मतलब हम किसी भी फ्लावर को नाम रखेंगे तो जातिवाचक? हाँ हाँ बिल्कुल। भाई फल फूल का मतलब क्या निकला यार? जब वहां फल फूल लिख लिया तो हो गया ना, सब फल आ गया, सब फूल आ गए। आप सब लोग ना ऐसा क्वेश्चन पूछते हो कोई मतलब उसका ना रहे। अगर कुत्ते का नाम टॉमी होगा तो जातिवाचक होगा या व्यक्ति? तब व्यक्तिवाचक होगा। कुमार अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। अगर कुत्ते का नाम रख दोगे तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है सर, मेरा गुडीज रिटर्न क्यों हो गया? हाँ इस पर भाई आपके मुद्दे को मैं ऑफिस में बात रख चुका हूँ, बताया जाएगा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी, सलोनी कितनी बार रिपीट किए हो कि क्वेश्चन। संज्ञा में भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता, जैसे ताजमहल, तो फिर ये विकारी शब्द का अंदर कैसे आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रियंका कुमारी। देखो जैसे ताजमहल है, ठीक है, अब ताजमहल का परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो ये विकारी शब्द कैसे आएगा? ठीक है, अब जैसे इसको आप वाक्य में प्रयोग करके देखोगे तो ताजमहल एक जगह का नाम है। ठीक है, अब जगह के नाम में आप ताजमहल देखोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ रहा है। ताजमहल एक इमारत है, लेकिन आप जानते हो ताजमहले, ताजमहली, ताजमहलो नहीं होता है। सिर्फ क्या होगा, ये ताजमहल होगा, सिर्फ ताजमहल होगा। लेकिन यहां पे आपको पता होना चाहिए ये क्या है, विरासत में मानी जाती है। और विरासत में इसके अगर वाक्य में प्रयोग करके देखोगे तो वहां पे जो है स्त्रीलिंग उसे वाक्य में बन जाता है। ये इसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिस वाक्य से अगर पढ़ोगे तो वाक्य में कोई व्यक्ति अगर अपने नाम से पढ़ रहा है तो लड़का पढ़ रहा है तो लड़की पढ़ रही है, या लड़का देख रहा है या लड़की देख रही है, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है मेरी प्यारी गुड़िया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। भाव भी होगा सर, भाव भी होगा सर। भाव मतलब कहाँ का, क्या पूछ रहे हो सर? ऑफलाइन में मैं विकारी का उदाहरण नहीं पढ़ी थी, सिर्फ भेद बताया गया था, आज मुझे मालूम चला इसका एग्जाम्पल। शिल्पा, थैंक यू थैंक यू थिल्पा। सर आविकारी का डिफिनीशन लिखाने की जरूरत नहीं है क्या? अरे भैया नामिका पे आविकारी पढ़ाया ही नहीं, अभी मैं विकारी का ही चर्चा कर रहा हूं, कैसे पढ़ा दूंगा उसको? संधि किसे कहते हैं? ये देखो सिंपी रानी आज जो है, आज जग रही है मेरी दीदी, आज दीदी हमारी जग गई हैं भाई, सभी लोग बता दो, सिंपी रानी आज पढ़ गए, जग गई हैं। संधि कहते हैं भैया दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, सिंपी रानी। ठीक है, क्लियर? चलो वीडियो कॉल कर रहे हो, चलो कर लो वीडियो कॉल, थोड़ा वीडियो कॉल कर दो भाई। नहीं करो भाई, हमारा ऑपरेटर नहीं करेगा, कर दो यार। आवाज आवाज आएगी नहीं, मुझे पता है इतने ज्यादा बच्चे हैम्पर होगी, क्योंकि हिंदी में इतने ज्यादा बच्चे हैं। चलो कर रहा हूं, लेकिन कल आप सब लोग को
प्रतिभा में जाओ, प्रतिभा में, प्रतिभा में जाओ, प्रतिभा में। और ऊपर प्रतिभा। रुको रुको, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो भाई, इसमें जो है अभी परमिशन नहीं है, रीजन क्या है, बच्चे ज्यादा हैं इसलिए जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई, हिंदी में ऑप्शन नहीं दे रहा है वीडियो कॉल के, क्योंकि बच्चे इसमें ज्यादा हैं, हैम्पर होगी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाके तुरंत पहले उस क्लास को शेयर कर दो, बातचीत का एक नया बातचीत इतिहास बना दो। थैंक यू सो मच, अभी तुरंत जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं।